बिब्लो हमेशा अजीब और गरीब चीजों की तलाश में रहता था। एक दिन वो बाजार गया और एक जूते की दुकान पर नजर पड़ी। दुकानदार ने कहा, भाई, ये खास जूते हैं, पहनने वाले को बातें भी करते हैं और रास्ता भी बताते हैं। बबलो हंस पड़ा। ये जूता बातें करेगा, जैसे फिल्मों में रोबोट होते हैं? दुकानदार ने आंख मारी। बस एक बार आजमा लो, मजा आ जाएगा। बबलो ने जूते खरीद लिए, लेकिन सोचा कि ये दुकानदार का बस एक मजाक है। पहली मुलाकात घर आते ही बबलो ने जूते पहने और बाहर निकला। अचानक एक आवाज आई, अरे भाई, ध्यान से, ये गड्ढा देख के चलना। बबलो ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कौन बोला? आवाज आई, मैं हूं, तुम्हारा नया जूता। बबलो चौंक गया। आवा, ये वाकई बोलता है? जूता हंसा, हाँ भाई, हम सिर्फ चलने के लिए नहीं, बातें करने के लिए भी हैं। दोस्ती की शुरुआत बबलू ने जूते से मजाक करना शुरू कर दिया। तो फिर बताओ, आज कहाँ चलें? जूता बोला, चलो पार्क चलते हैं, लेकिन रास्ते में उस बेकरी से समोसे भी ले लेना। बबलू ने हैरत से पूछा, तुम्हें भूख भी लगती है? जूता हंसा, भूख नहीं, लेकिन तुम खाओगे तो मुझे भी खुशी होगी। शरारतें शुरू। एक दिन बबलू दोस्तों के साथ निकला। रास्ते में जूता अचानक बोला, ये दोस्तों में से एक तुम्हारे चिप्स खाने वाला है। दोस्त हैरान रह गए। ये किसने कहा? बबलू ने फौरन कहा, वो ये मेरा जूता। सब दोस्त हंसने लगे। बबलू पागल हो गया। मार्केट का मजा। एक दिन बबलू मार्केट गया। जूता बोला, ये सब्जी वाला तुम्हें धोखा देने वाला है, ध्यान रखना। बबलू ने कहा, क्या मतलब? जूता, टमाटर देख, आधे पके, आधे सड़े हुए। बबलू ने सब्जी वाले से कहा, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। सब्जी वाला हैरान, भाई, तुम्हें किसने बताया? बबलू हंसा, ये राज है। मुश्किल वक्त में मदद। एक दिन बबलू रास्ता भटक गया। वो परेशान होकर बोला, अब क्या करूं? जूता बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूं। 2 कदम आगे, फिर दाएं मुड़ो। बबलू ने कहा, यार, तुम तो जीपीएस से भी बेहतर हो। जूता फख्र से बोला, हम सिर्फ चमड़े के नहीं, दिमाग के भी बने हैं। दिल की बातें। वक्त के साथ बबलू और जूते में एक अजीब दोस्ती हो गई। रात को बबलू अक्सर जूते से बातें करता, यार जूते, तुम तो सब कुछ जानते हो, क्या मैं अच्छा इंसान हूं? जूता बोला, हाँ, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन कभी कभी तुम्हें दूसरों के जूते पहचानने की भी कोशिश करनी चाहिए। बबलू हंस पड़ा, वाह भाई, तुम तो फलसफी भी हो। इख्तिताम या कुछ दिन बाद जूता बबलू से बोला, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जब तुम पुराने हो जाओ, मुझे ना फेंकना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बबलू ने मुस्कुरा के कहा, दोस्तों को कभी नहीं छोड़ते। बिबलो चाय पीने का शौकीन था, बल्कि यूं कह लें कि वो दिन में कम इज कम 5 कप चाय जरूर पीता। लेकिन एक दिन मोहल्ले की चाय की दुकान पर एक नया रोबोट चाय वाला आ गया। ये रोबोट इतना जदीद था कि हर ग्राहक को पहचानता, बातें करता और मजाक भी सुनाता। बबलू ने सोचा, चलो देखते हैं ये रोबोट चाय वाला कितना खास है। पहली मुलाकात। बबलू जैसे ही दुकान पर बैठा, रोबोट बोला, इस्सलाम अलैकुम बबलू भाई, आज फिर 5 कप या दिल का ख्याल करेंगे? बबलू चौंक गया, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? रोबोट, मैं सिर्फ चाय नहीं बनाता, मैं ग्राहकों की तारीख भी याद रखता हूं। बबलू हंसते हुए बोला, अच्छा तो फिर आज चाय खास बना देना। रोबोट बोला, खास चाय मिलेगी, लेकिन पहले तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। बबलू हैरान, पहेली? ये चाय है या कोई शो? रोबोट, पहेली, ऐसा कौन सा मशरूब है जो गर्म भी है, दिल को ठंडा भी करता है और नींद भगा देता है? बबलू हंस के बोला, ये तो चाय ही है। रोबोट खुश हो गया, वाह, सही जवाब। अब एक सफर स्पेशल चाय आ रही है। चाय के साथ मजाक। जब बबलू ने पहला घूंट लिया, रोबोट बोला, क्या जायका पसंद आया? अगर नहीं तो अगली बार मैं दिल की धड़कन के हिसाब से दूध डालूंगा। बबलू, दिल की धड़कन के हिसाब से? ये साइंस है या जादू? रोबोट, चाय बनाना भी एक आर्ट है और मैं सबसे बड़ा आर्टिस्ट हूं। फिर रोबोट ने कहा, एक मजाक सुनूं? बबलू ने हंसते हुए कहा, चलो सुनाओ। रोबोट बोला, चाय हमेशा कप में क्यों दी जाती है? क्योंकि प्लेट में तो सूप होता है। बबलू ने जोर से हंस दिया और कहा, तुम तो मजेदार चाय वाले हो। आखिर में जब बबलू पैसे देने लगा तो रोबोट ने कहा, सिर्फ पैसे मत दो, कल जब आओ तो एक नया लतीफा भी ले आओ, ताकि हम दोनों हंसें।
बबलू ने मुस्कुरा के कहा, ठीक है, कल मैं भी तुम्हें हंसाने आऊंगा। इख्तितामिया चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं, ये हंसी, बातों और खुशियों का बहाना है। बबलू ने सोचा कि अगली बार वो चाय के साथ एक मजाहिया शायर भी सुनाएगा, ताकि रोबोट और ज्यादा खुश हो जाए। बबलू को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो हमेशा कहता था, सुबह 8 बजे उठना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक स्मार्ट अलार्म क्लॉक दिया, जो सिर्फ बजता नहीं, बल्कि बातें भी करता था। पहली सुबह अगली सुबह अलार्म बजा और साथ ही बोला, उठो बबलू, आज फिर देर करोगे तो आफस वाला तुम्हें फर्री की छुट्टी दे देगा। बबलू ने गुस्से में कहा, चुप हो जा, मुझे नींद आ रही है। अलार्म बोला, नींद? नींद बाद में, पहले रोजगार। उठो वरना मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल कर दूंगा। बबलू घबरा के फौरन उठ बैठा। यार, तुम तो बहुत शरारती हो। अलार्म की शरारतें। अगले दिन बबलू ने अलार्म को बेड के नीचे छुपा दिया। लेकिन सुबह फिर आवाज आई, बबलू, मैं छपने वाला नहीं, मैं वाईफाई के जरिए तुम्हारे टीवी पर भी बच सकता हूं। और अगले ही लम्हे पूरे कमरे में अलार्म की आवाज गूंज गई। बबलू चीखा, अच्छा, अच्छा, जाग गया। दोस्ती का आगाज कुछ दिनों बाद बबलू को मजा आने लगा। अब अलार्म कहता, सुबह बखेर, आज जरा जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक है। बबलू ने हैरान होकर कहा, तुम्हें ट्रैफिक का भी पता है? अलार्म ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, मैं सिर्फ वक्त नहीं बताता, जिंदगी भी संवारता हूं। आखिरी शरारत। एक दिन बबलू ने अलार्म बंद करना भूल गया और रात को अलार्म अचानक बोला, उठो, ये सुबह नहीं, सिर्फ टेस्ट है कि तुम मेरी बात सुनते हो या नहीं। बबलू ने तकिया उठा के मारा और कहा, यार, कभी तो आराम कर लिया करो। अलार्म ने हंसते हुए कहा, मैं आराम करूंगा तो तुम सो जाओगे। इख्तिताम या बबलू ने सीखा कि कभी कभी एक शरारती अलार्म भी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ जगाता है बल्कि मुस्कुराना भी सिखाता है।